कल सऊदी अरब के रियाद शहर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। एक तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी ब्रिज से नीचे गिरी और नीचे एक और कार मौजूद थी जिसके अंदर गैर मुल्की था, जिसके ऊपर यह कार गिरी है और उस गैर मुल्की की मौके पर ही मौत हो गई है। तो आखिर ये कार किसका पीछा कर रही थी, पूरी खबर क्या है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और उसकी जो है वीडियो भी सोशल मीडिया पर अभी काफ़ी वायरल हो रही हैं, तो वीडियो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये पुलिस की कार नीचे गिरी है। लेकिन इससे पहले एक और ज़रूरी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सऊदी जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आई है, जिसमें यह बताया गया है कि सिर्फ एक हफ्ते में सऊदी अरब के अंदर अलग अलग इलाकों से लगभग 419 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि ये लोग बिना परमिट के सवारियों को उठा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह उनको छोड़ रहे थे। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सवारियों को आवाज़ दे करके बुला रहे थे। और आपने अक्सर देखा होगा एयरपोर्ट के बाहर, मार्केट या शॉपिंग मॉल के बाहर, यानी जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक मौजूद होती है, तो ये लोग क्या करते थे, अपनी प्राइवेट कार को वहाँ पर खड़ा करते थे। और काफ़ी लोग इनमें ऐसे थे जो कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते थे, सवारियों को बुलाते थे कि हमारे साथ चलो, हम आपको छोड़ देंगे, जबकि इनके पास में परमिट भी मौजूद नहीं था। तो यहाँ पर लगभग 419 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी कार को भी जब्त कर लिया है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि इनके ऊपर लगभग 20,000 रियाल की पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा 60 दिन के लिए इनकी कार को भी जब्त कर लिया जाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, कुछ दिनों पहले सऊदी जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जानकारी आई थी, जिसमें यह बताया गया था, बल्कि एक नया कानून बनाया गया था जिसके बारे में हमने वीडियो भी बनाई थी, आपको बताया था। जिसमें अगर मान लीजिए कोई गैर मुल्की गिरफ्तार होता है, यानी उसके पास में अपनी प्राइवेट कार मौजूद है और वो कहीं ऐसी जगह जो है टैक्सी चला रहा है जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक है, मान लीजिए एयरपोर्ट के बाहर, जैसे कि मैंने आपको बताया, और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी लगाता है, लोगों को बुलाता है अपनी तरफ, अगर वो पकड़ा जाता है तो कुछ केस तो यहाँ पर ऐसे हैं कि उसकी कार तो जब्त की जाएगी, उस पर 20,000 रियाल का तो जुर्माना लगेगा ही, साथ में उसको डिपोर्ट भी किया जाएगा। यानी सऊदी अरब में जो भी वो नौकरी कर रहा होगा उससे भी उसको हाथ धोना पड़ेगा। तो हमारे जितने भी गैर मुल्की भाई सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, अगर आपने अपनी कोई कार रखी हुई है प्राइवेट, अगर आप उसको चलाने की कोशिश करेंगे बिना परमिट के, जबकि आपके पास में परमिट ही नहीं है कार चलाने का, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 20,000 रियाल का जुर्माना बहुत ज़्यादा होता है और आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और इस वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा उन दोस्तों के साथ में जिनके पास में अपनी कार मौजूद है या वो कार चलाते हैं सऊदी अरब के अंदर। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, कल सऊदी अरब के रियाद में एक बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया है। बहुत ही हाई प्रोफाइल का एक जो है केस हुआ है और आप यहाँ पर वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि एक तेज़ रफ्तार पुलिस की गाड़ी ब्रिज से नीचे गिरती है और नीचे एक और कार जा रही थी जिसके अंदर एक गैर मुल्की था जिसका ताल्लुक मिस्र से बताया गया है। उसके ऊपर यह कार गिरी है और उसकी जो है मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने तुरंत इन दोनों को निकाल लिया। जो पुलिस वाला था उसको भी जख्मी हालत में, यानी बहुत ही ज़्यादा सीरियस था वो भी, उसको भी हॉस्पिटल में जो है ट्रांसफ़र किया गया है। लेकिन जो गैर मुल्की था उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो पुलिस की कार थी ये किसी दूसरी कार का पीछा कर रही थी। अब हो सकता है कि कोई ड्रग का मामला रहा हो या कोई और मामला रहा हो, यानी कोई बड़ा केस ही रहा होगा जिसकी वजह से ये पुलिस की कार उस दूसरी कार का पीछा कर रही थी। और वो कार बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, वो तो भाग गया, पता नहीं कौन था वो, अभी तक तो जो है पकड़ा नहीं गया है और ना ही इसके बारे में अभी तक कोई खबर आई है। लेकिन जैसे ही ब्रिज आया और पुलिस की जो कार थी उसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, उसने ब्रेक भी लगाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी उस टाइम और ये कार सीधा ब्रिज से नीचे गिरी। और नीचे एक और दूसरी कार जा रही थी जिसके अंदर एक इजिप्शियन मौजूद था, उसके ऊपर ये डायरेक्ट कार जो है गिरी है और इन दोनों को तो निकाल लिया गया। बाद में ये दोनों कार जल के राख हो गई। इसके अलावा सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से भी एक खबर आई है जिसमें यह बताया गया है कि इस हफ्ते सऊदी अरब के अंदर अलग अलग इलाकों से लगभग 18,673 ऐसे गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके इकामे एक्सपायर थे, या वो भाग करके काम कर रहे थे, उनके ऊपर हुरूब लगा हुआ था, या इलीगल तरीके से उन्होंने सऊदी अरब के अंदर एंट्री की थी, या ऐसे गैर मुल्की थे जिनके इकामे में जो काम लिखा हुआ था वो काम नहीं कर रहे थे बल्कि कोई दूसरा काम कर रहे थे। तो इन सभी गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनके ऊपर जुर्माने लगेंगे, जेल की सजाएं होंगी, फिर यहाँ से इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा।